नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ। हिमाचल प्रदेश में 3 और कोरोना मरीज हुए ठीक, अब 2 ही बचे हैं प्रदेश में सक्रिय केस। हिमाचल हर दिन कोरोना वायरस को मात दे रहा है। शनिवार को 3 और संक्रमित ठीक हो गए हैं। तीनों मरीजों की दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। इनमें से 2 ऊना और 1 चंबा जिले का मरीज शामिल है। ऊना का ठीक हुआ एक मरीज हमीरपुर के भोटा और दूसरा टांडा मेडिकल कॉलेज में भर्ती था। इसके अलावा चंबा के सिउंता का जलंधर से लौटा युवक टांडा में ठीक हुआ है। तीनों को डिस्चार्ज कर 14 दिन के लिए संस्थागत क्वारंटीन किया जाएगा। सिउंता के मरीज ठीक होने के बाद चंबा जिला भी कोरोना मुक्त हो गया है। हिमाचल कैबिनेट की बैठक, खुलेंगे शराब के ठेके, एक्साइज पॉलिसी को दिया एक्सटेंशन। शराब के ठेकों को खोलने पर फैसले के साथ ही जयराम मंत्रिमंडल ने शराब की नीति और टोल नीतियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इस संबंध में अधिसूचना जारी होते ही शराब के ठेके फिर से खुल जाएंगे। पिछले 1.5 महीने से ठेकों पर ताले लगे हुए थे, जिससे सरकार को औसतन हर दिन 5 करोड़ का नुकसान हो रहा था। कोविड-19 के चलते अभूतपूर्व हालात बन गए थे, जिनकी वजह से मार्च महीने में बिक्री नहीं हो पाई थी। हिमाचल प्रदेश के निजी स्कूलों की फीस कम करने को लेकर टास्क फोर्स बनाई जाएगी। कैबिनेट की बैठक में उठा मामला। शनिवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में स्कूलों की फीस कम करवाने के मामले पर विस्तृत चर्चा हुई। फैसला लिया गया कि इस बाबत अतिरिक्त मुख्य सचिव राम सुभग सिंह की अध्यक्षता में बनाई गई टास्क फोर्स प्रस्ताव बनाएगी। अधिकांश मंत्रियों ने बैठक में मार्च से मई तक अभिभावकों से सिर्फ ट्यूशन फीस ही लेने की हामी भरी। मंत्रियों का मत रहा कि इससे जहां अभिभावकों पर कम आर्थिक बोझ पड़ेगा, वहीं निजी स्कूलों के प्रबंधनों को भी शिक्षकों को वेतन देने सहित अन्य खर्च चलाने का इंतजाम हो जाएगा। इसी बीच हिमाचल सरकार ने 1 रुपये बढ़ाया वैट, पेट्रोल डीजल होगा महंगा। हिमाचल सरकार ने प्रति लीटर 1 रुपये वैट बढ़ा दिया है। इससे प्रदेश में अब पेट्रोल और डीजल महंगा मिलेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। इसी के साथ हिमाचल में जारी रहेगा कर्फ्यू, अब 4 के बजाय 5 घंटे की छूट। हिमाचल में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने कर्फ्यू जारी रखने का फैसला लिया है। इसके तहत सोमवार को कर्फ्यू में छूट मौजूदा 4 घंटे से बढ़ाकर 5 घंटे कर दी गई है। मॉर्निंग वॉक के लिए दिए गए 1.5 से 2 घंटे पहले की तरह यथावत जारी रहेंगे। इसके लिए उपायुक्त अपने जिलों की परिस्थितियों के हिसाब से समय अवधि तय करेंगे। राज्य में शराब के ठेकों को खोल दिया जाएगा, लेकिन बसों को चलाने पर अभी तक भी सरकार अंतिम फैसला नहीं ले पाई है। 4 मई से ग्रीन जिलों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू करने का निर्णय को लेकर सरकार का मंथन जारी है। बहरहाल कर्फ्यू में ढील के दौरान दुकानें खुली रहेंगी। उपायुक्त अपने अपने अधिकार क्षेत्र में दुकानें खोलने के बारे में लोगों को जानकारी प्रदान करेंगे। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण और हार्डवेयर की दुकानों को खोलने की अनुमति भी दी गई है। बार्बर की दुकानें, स्पा, सैलून बंद रहेंगे। इसके अलावा ढाबों, मिठाई और अन्य टेक ओवर रेस्तरां को भी सशर्त खोलने की अनुमति दी गई है। बहरहाल लॉकडाउन पार्ट 3 में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय शराब की दुकानों को खोलने पर हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्रालय से हरी झंडी मिलने के बाद इस पर कैबिनेट में भी चर्चा हुई। हिमाचल प्रदेश के 6 जिले ग्रीन जोन में और 6 ऑरेंज जोन में। लॉकडाउन 3 के दौरान 4 मई से हिमाचल प्रदेश पूरी तरह से खुल जाएगा। राज्य में ट्रांसपोर्ट और सभी प्रकार की दुकानें खुल जाएंगी। राज्य के भीतर आवाजाही पर भी छूट मिल जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने हिमाचल को ऑरेंज जोन में शामिल किया है। खास बात यह है कि राज्य के शिमला, मंडी, बिलासपुर, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिला ग्रीन जोन में है। इनमें कोरोना का कोई भी केस नहीं आया है। इसके चलते सभी 6 जिलों में काफी हद तक छूट रहेगी। शेष ऑरेंज जोन वाले जिलों में कुछ बंदिशें लग सकती है। इसके लिए राज्य सरकार की 2 मई को प्रस्तावित कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले होंगे। जयराम कैबिनेट ग्रीन और ऑरेंज जोन के लिए जिलों में अलग अलग छूट को लेकर बड़े फैसले लेगी। जाहिर है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को शाम को लॉकडाउन पार्ट 3 के तहत गाइडलाइन जारी कर दी है। मंत्रालय ने अपनी गाइडलाइंस में कहा है कि राज्य सरकारें मौके की परिस्थितियों को देखते हुए अपने स्तर पर ही फैसला ले सकती हैं। यही कारण है कि शनिवार को आयोजित होने वाली हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक में अब महत्वपूर्ण हो गई है। हिमाचल प्रदेश में 5 मई से खुल जाएंगे सभी सरकारी दफ्तर। सिर्फ 30% स्टाफ आ पाएगा दफ्तरों में। हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन के साथ कर्फ्यू लागू रहेगा। 4 मई से कर्फ्यू में 4 की बजाय 5 घंटे की छूट दी जाएगी। वहीं हिमाचल में 4 मई से शुरू हो रहे लॉकडाउन 3 के दौरान सरकारी दफ्तर खुल जाएंगे। क्लास 1 और 2 अफसरों का दफ्तरों में आना अनिवार्य होगा, जबकि 30% बाकी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी स्टाफ हर दिन रोस्टर के हिसाब से हाजिरी देगा। कर्फ्यू पास लेकर एक से दूसरे जिले में चलेंगी टैक्सियां। चालक समेत बैठेंगे 4 लोग।
हिमाचल में अब टैक्सी ऑपरेटर कर्फ्यू पास बनवाकर एक जिले से दूसरे जिले में सवारियां ले जा सकेंगे। कैबिनेट सब कमेटी के चेयरमैन महेंद्र सिंह ने बताया कि मास्क पहनकर एक टैक्सी में चालक समेत 4 लोग बैठ सकेंगे। वहीं परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने बताया कि हिमाचल में अभी बसों की आवाजाही नहीं होगी। इस मामले को फिलहाल रोका गया है। हिमाचल में बसें चली तो भगदड़ मच सकती है। हिमाचल कैबिनेट का निर्णय, शहरी जनता को 120 दिन का रोजगार मिलेगा, अंशकालिक बनेंगे दैनिक भोगी। हिमाचल कैबिनेट की बैठक में शनिवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में लॉकडाउन के बाद जयराम सरकार की ओर से शुरू किए जाने वाले आर्थिक सुधारों के बारे में एक प्रस्तुति दी गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि कोरोना महामारी के दृष्टिगत राज्य में अर्थव्यवस्था को पुनः सुदृढ़ करने के लिए शहरी जनता को मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 120 दिन का रोजगार मुहैया करवाया जाएगा। इसी के साथ हिमाचल में ओलावृष्टि और अंधड़ की चेतावनी। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य में 8 मई तक मौसम खराब रहेगा। राज्य में 5 दिन तक ओलावृष्टि और अंधड़ चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग के अनुसार 2 मई से 6 मई तक राज्य के मैदानी और मध्यम वर्गीय ऊंचाई वाले भागों में 30 से 40 प्रति किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। साथ ही ओलावृष्टि भी होगी। विभाग की ओर से ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला के लिए अलर्ट जारी किया गया है। इसी तरह की तमाम और बड़ी खबरों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।